नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार ग्रहरी अपने YouTube चैनल के दूसरे वीडियो में आप सभी का सहृदय से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम में हमने प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा था। जैसे एक से लेकर जितनी भी संख्याएं होती हैं, अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं या नेचुरल नंबर कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक। उसी तरीके से पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है, 0 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहा जाता है। और हमारी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या 0 होती है। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इवन नंबर कहा जाता है। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। और वो संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, वो संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं और जो 2 से क्या हो जाएंगी? पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे देखो, 2 के पहाड़े में 2 आता है, ये भी सम संख्या है। 4 आता है, 6, 8, 10, 12, 14, 100, 200, 400, 600, 800, जितनी भी संख्याएं 2 से कटेंगी वो सभी क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। अब इसके बाद आती है विषम संख्या। इसे इंग्लिश में ऑड नंबर कहा जाता है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऑड नंबर कहा जाता है। तो ऑड नंबर उसे कहते हैं जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें ऑड नंबर या विषम संख्या कहा जाता है। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें ऑड नंबर या विषम संख्या कहा जाता है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे जितनी भी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो सभी क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, यदि हमें सम संख्या के बारे में मालूम हो गया, यदि हमें सम संख्या के बारे में मालूम हो गया तो हूबहू विषम संख्या अपने आप हमें याद हो जाएगी। क्योंकि हमें मालूम है कि सम संख्या क्या होती है? 2 से विभाजित होती है। और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी वो क्या होगी? विषम संख्या होगी। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो आप सब बताएंगे कि 2 होती है। क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2। 2 से यही कटती है ना, पहली यही एक संख्या है जो 2 से कटती है, इसलिए सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 2 होगी। अगर कह दिया जाए 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है, तो क्या होगा? 98, 98। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 98 होगी। अगर कह दिया जाए आपसे 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो 10, क्योंकि 2 के पहाड़े में आता है। उसी तरीके से अगर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है। ठीक। अगर पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, तो क्या होगी? 11 होगी। क्योंकि इसके पहले 10 आता है, 10 तो 2 से विभाजित होता है, इसलिए 10 तो होगा नहीं। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 11। अगर पूछ लिया जाए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो क्या होगा? 99। उसी तरीके से अगर पूछ लिया जाए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 101 3 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या होगी। अगर पूछा जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, तो क्या होगी? 9999। ठीक। अब इस पर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी सम संख्या में 2 अंकों की छोटी से छोटी विषम संख्या को घटाइए।
तो कहा हम ढूंढेंगे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 98 होती है, 98 होती है। और 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, अभी हमने बताया था कि 11 होती है। तब इन दोनों को हम घटा देंगे तो हमारे सवाल ऐसे ही अपने आप लग जाए। 8 में से गया 7, 9 में से गया 8। कहने का मतलब आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, 87 होगा। ठीक, इसी तरीके से अब आगे हम चलेंगे अभाज्य संख्या, जिसे हिंदी में प्राइम नंबर कहा जाता है। जितनी भी संख्या होती है हमें उन संख्याओं की इंग्लिश भी जानना अति आवश्यक है। तो अब अभाज्य संख्या क्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या को हिंदी में प्राइम नंबर कहा जाता है। जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 हो गया, 2 क्या होती है, या तो अपने आप से कटेगी या तो 1 से कटेगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी। उसी तरीके से 3 भी अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा, 5, 7, 11, 13 आदि, ये जितनी भी संख्याएं हैं क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हम लिखेंगे कि जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया आदि। ठीक, सबसे ज्यादा सवाल इसी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर से ही उठते हैं। सबसे ज्यादा सवाल इसी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर से ही उठते हैं। आपको दे दिया जाएगा ऐसे ऑप्शन में दे दिया गया 7, 13, 17, 91 और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम देखेंगे कि वो संख्या किससे कट रही है। यदि वो संख्या 1 से कट रही है और स्वयं से कट रही है, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कट रही है, तो वो संख्या क्या होगी, अभाज्य होगी। ठीक, जैसे 7 है, 1 से कटता है और स्वयं से कटता है, इसलिए भी अभाज्य संख्या है। 13 हो गया, 1 से कटता है, 13 से कटता है, ये भी अभाज्य संख्या है। 17 हो गया, 1 से कटता है, 17 से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है, तो ये भी अभाज्य संख्या हो गई, यानी प्राइम नंबर हो गया। अब 91, अब इसे भी हम देखेंगे किससे कटता है, 1 से कटता है, ठीक है ना। इसके अलावा किसके टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है, 7 की पढ़ने में 7 के करना 7, 2 बचा 21, 7 21, 7 से कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा, 13 7 91, 30 से 1 91। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं, इसलिए कहने को हमारा आंसर यही सही है। इन चारों में से 91 ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं है। आगे अभाज्य संख्या के बारे में कल हम और पढ़ेंगे। बस आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।